नमस्कार साथियों, मैं मोहनलाल एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति और उसके मुख्य मुख्य सूत्र। इससे पूर्ववर्ती वीडियो में हमने कारक प्रकरण तथा कारक प्रकरण का सामान्य परिचय, तदुपरांत प्रथमा विभक्ति के दो सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मातृ प्रथमा तथा द्वितीय सूत्र संबोधने च का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तु अर्थात कर्ता, अप्सितमम यानी सबसे ज़्यादा इष्ट वस्तु कर्म होती है, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता हो, उसे इष्टतम हो, सबसे ज़्यादा प्रिय हो, सबसे ज़्यादा उसे चाहिए, वह कर्म संज्ञा उसकी कर्म संज्ञा होती है। यथा वृत्ति देखते हैं, कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तु अर्थात कर्ता, क्रियया अपनी क्रिया के माध्यम से, आप तुम प्राप्त करना चाहता हो, इष्टतमम अपनी इच्छित वस्तु को, कारकम वह कारक, कर्म संज्ञम स्यात् वह कारक कर्म संज्ञक होता है। अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक रूप से चाहता हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है। यथा रामः फलम खादति। यहाँ रामः जो पद है वो कर्ता है, खादति क्रिया है। तो यहाँ राम कर्ता अपने खाने की क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त कर रहा है, किसे प्राप्त करना चाहता है, सर्वाधिक प्रिय उसको क्या है, वो है फल। तो यहाँ कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र से इस फल शब्द की कर्म संज्ञा हो जाती है। ध्यान रखें, कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र केवल कर्म संज्ञा करता है, किसी भी विभक्ति का विधान नहीं करता है। अर्थात कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र विभक्ति का विधान नहीं करता है, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, इसके द्वारा केवल कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमने राम है फलम खादति में राम अपने खाने की क्रिया के द्वारा फल को प्राप्त करता है, सर्वाधिक रूप से चाहता है, अतः कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र से फलम पद की कर्म संज्ञा हुई। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा, वो है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, अब तक हमने केवल कर्म संज्ञा की, उसमें विभक्ति का निर्देश नहीं किया। अब यहाँ पर हम विभक्ति का निर्देश करेंगे। तो ये कर्मणि द्वितीया सूत्र कहता है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अर्थात अनुक्त कर्मणि यत्र कर्म अनुक्त अस्ति तत्र द्वितीया विभक्ति भवति, तथा च यस्य कर्म संज्ञा भवति तस्मिन् शब्दे अपि द्वितीया विभक्ति। यानी कर्म चाहे उक्त हो चाहे अनुक्त हो, दोनों ही स्थितियों में उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जो कर्म संज्ञक होता है उसके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति आती है। कर्मणि द्वितीया कहता है कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति आती है। वो कर्म अनुक्त भी हो सकता है और उक्त भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, अप्रधान भी हो सकता है। तो यहाँ रामः फलम खादति हमने पहले पढ़ा कि राम खाने की क्रिया के द्वारा फल को प्राप्त करना चाहता है, अतः कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र से फलम की कर्म संज्ञा, तदुपरांत कर्मणि द्वितीया सूत्र के माध्यम से इस कर्म संज्ञक पद में कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति आती है। अतः यहाँ फलम के अंदर द्वितीय विभक्ति, फल के रूप चलते हैं फलम फले फलानि, और द्वितीय विभक्ति में भी फलम फले फलानि। तो यहाँ फल पद जो है द्वितीय विभक्ति का है, ये प्रथमा विभक्ति का। यहाँ जो फलम पद है वो द्वितीय विभक्ति का, यद्यपि प्रथमा विभक्ति में भी फलम पद ही बनता है, किंतु यहाँ कर्म विवक्षित है और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, अतः यहाँ फलम में द्वितीय विभक्ति होगी। इसके और उदाहरण देखते हैं। यथा
उमा शिवम पश्यति। यहाँ उमा करता है, पश्यति क्रिया है, और पश्य यानी देखना, इस क्रिया के द्वारा वो किसे इच्छा करती है? शिव की इच्छा करती है, शिव को चाहती है, शिव को देखने की उसकी इच्छा है। उस इष्टतमम जो कारक है वो शिव है, अतः कर्तुरीप्सितमम कर्म से शिव की कर्म संज्ञा, तदुपरांत कर्मणि द्वितीय सूत्र से शिव पद में द्वितीय विभक्ति आती है। उसी प्रकार अजय पुस्तकम पठति, अजय करता है, पठति क्रिया है, पुस्तक कर्म है, क्योंकि पढ़ने की क्रिया के द्वारा उस पुस्तक के ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा है, अतः यहाँ पुस्तक की कर्म संज्ञा, तदुपरांत कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। अहम गीतम गायामि, यहाँ पर गीत पद की कर्म संज्ञा, तदुपरांत द्वितीय विभक्ति। अशोक क्रीड़ाम करोति, यहाँ क्रीड़ा पद में कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का निर्देश हुआ है। इसी प्रकार राजेश है मंदिरम गच्छति, राजेश मंदिर में जाता है, तो यहाँ पर मंदिर उसका इच्छित है, इष्टतम है, अतः यहाँ पर मंदिर पद की पहले कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से, तदुपरांत कर्मणि द्वितीय सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अग्रिम सूत्र को पढ़ते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो है एकथितम च। ध्यान रखिए, एकथितम च द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विश्वविद्यालय की वर्णनात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, वर्णन जिसमें हम लिखते हैं, उनमें भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो एकथितम च सूत्र क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। एकथितम च सूत्र कहता है अपादानादि विशेषैर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, अर्थात अपादान इत्यादि कारकों के द्वारा जिस पद की अविवक्षा कर दी जाती है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात अपादान आदि के द्वारा जो कारक अविवक्षित होता है, जिसको अपादान आदि कारकों में यद्यपि कहना चाहिए, लेकिन उन कारकों के माध्यम से कहने की इच्छा नहीं होती है, उनको नहीं कहा जाता है, उस कारक की एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात जिसे नहीं अपादान इत्यादि कारकों से कहा जाना चाहिए था, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने से थोड़ी कठिनाई महसूस होती है या वाक्य में प्रयोग करने से थोड़ा अशुद्ध सा लगता है, वहाँ पर एकथितम च सूत्र के प्रयोग के द्वारा उन अपादान इत्यादि कारकों की अविवक्षा करके उन पदों की कर्म संज्ञा कर दी जाती है और कर्म संज्ञा करने के उपरांत कर्मणि द्वितीय सूत्र से उनमें द्वितीय विभक्ति का निर्देश किया जाता है। लेकिन यह जो कार्य है कर्म संज्ञा करने का एकथितम सूत्र के द्वारा जो किया जाता है वो सभी जगह मान्य नहीं है, वो केवल इन 16 धातुओं के लिए ही है। इन 16 धातु जो द्विकर्मक धातु हैं, इनके अंतर्गत 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, अर्थात एक प्रधान और एक अप्रधान। तो जहाँ द्विकर्मक वाली ये क्रियाएं हैं होती है, उन्हीं के साथ ये एकथितम च सूत्र का प्रयोग किया जाता है और अप्रधान कारक अर्थात अपादान आदि के द्वारा जो अविवक्षित कारक है उनमें भी कर्म संज्ञा का विधान किया जाता है। अब बुक 14 क्या है, इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। दूह याच पच दंड रुदि प्रचि ची ब्रू सास जी मत मुसाम कर्मयुक्त स्याद एकथितम च तथा श्यानी ह्री कृष वहाम है। ये 16 धातुएं हैं। इस कारिका के अंदर 16 धातुओं का परिगणन किया गया है। वो है दू दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुद्र रोकना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, सास शासन करना, जी जीतना, मत मथना, मुश ठगना, नी ले जाना, ह्री हरण करना, कृष खींचना, वह वहन करना। यहाँ है लिखा हुआ है, इसको ह्री कर लें, ह्री इस है के स्थान पर ह्री है हरण करना। तो ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं के योग में जो
प्रधान कर्म की तो कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से वैसे ही कर्म संज्ञा हो जाएगी, लेकिन जो अप्रधान कर्म जिनकी अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षा की गई है उनकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। तो ये 16 धातुओं के योग में ही अकथितम च सूत्र से गौण कर्म की भी कर्म संज्ञा कर दी जाती है। किस प्रकार करेंगे, उदाहरण देखते हैं। प्रथम है दू है, कृष्ण है, गाम पय है, दोदी। कृष्ण गाय से दूध दोता है। अब चूंकि गाय से दूध दो रहा है तो गाय से दूध पृथक हो रहा है, और पृथक होने अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस अपादान कारक का अपादान की अविवक्षा कर दी जाती है, और अविवक्षा करके अकथितम च सूत्र से गाय इस पद की कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का निर्देश कर दिया जाता है। जबकि पय पद मुख्य कर्म है, अतः यहाँ पर कर्तुरीप्सितमम कर्म, क्योंकि कृष्ण दोग्धी, कृष्ण दोहता है, क्या दोहता है, क्या प्राप्त करता है, दूध प्राप्त करता है, तो ये मुख्य कर्म हुआ। अतः कर्मणि इसमें कर्तुरीप्सितमम कर्म सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा फलतः कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर केवल गाय पद है जिसकी अकथितम से, और पय की कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीय से दोनों में ही द्वितीय विभक्ति का निर्देश होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। याच वामनः बलिम वसुधाम याचते। वामन बलि से वसुधा अर्थात पृथ्वी की याचते याचना करते हैं। तो यहाँ वामन है, वामन मांगते हैं, करता है, याचते क्रिया है, वसुधा इनका मुख्य कर्म है, अतः कर्तुरीप्सितमम कर्म से यहाँ कर्म संज्ञा, और बलि से मांगते हैं, तो बलि से पृथ्वी अलग होने वाली है, अतः यहाँ पर भी अपादान की अविवक्षा की गई है, और अपादान की अविवक्षा करके अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा और फलतः कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का निर्देश किया गया है। इसी प्रकार देखते हैं। पच गृहिणी तंडुलान ओदनम पचती। गृहिणी चावलों से भात पकाती है। यहाँ तंडुलई पद होना था, तंदुल साधन है, तंदुलों के माध्यम से, तो यहाँ करण कारक की अविवक्षा करके अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा और पुनः कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का निर्देश है। दंड शब्द दंडाधिकारी गर्गान सतम दंडयति, या सतम न दंडयति लिखा है, इसकी जगह ये कर दें सतम दंडयति। सतम दंडयति। यहाँ भी अपादान की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति का निर्देश हुआ है। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। रुद्र धातु देखते हैं। तो अजय गाम ब्रजम अवरोनद्धि। अजय गायों को ब्रजम यानी बाड़े में अवरोनद्धि रोकता है। यहाँ ब्रजम अधिकरण पद है, अधिकरण की यहाँ अविवक्षा करके कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति की गई है। पृच्छ है राम माणवकम प्रंथानम पृच्छति। राम माणवक से ये यहाँ पर अपादान कारक हुआ, लेकिन यहाँ अपादान की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा अकथितम से और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का निर्देश। ची अर्थात चुनना। भक्ति प्रिया वृक्षम फलानि अवचिनोति। भक्ति प्रिया वृक्षों से फलों का चयन करती है, तो वृक्षों से करती है, यहाँ भी अपादान की अविवक्षा हुई है और कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति अकथितम च सूत्र से और कर्मणि द्वितीय से। ब्रू अर्थात कहना या बताना। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। गुरु शिष्य को धर्म का ज्ञान करवाते हैं, धर्म को कहता है, धर्म के विषय में बताते हैं। तो शिष्यम पद शिष्य के लिए बताया जा रहा है कि गुरु शिष्य के लिए धर्म को कहता है, बताता है, शासन करता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक की अविवक्षा हुई और अविवक्षा के कारण अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का निर्देश किया गया है। उसी प्रकार सास गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति।
गुरु शिष्य के लिए धर्म का शासन करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। यहाँ पर भी शिष्य पद में संप्रदान की अपेक्षा और कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति कर्म द्वितीय सूत्र से और एकत्रितम से कर्म संज्ञा। इसी प्रकार जी अर्थात जीतना, कमल है देवदत्तम सतम जयती, कमल देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, देवदत्त से जीतता है तो यहाँ अपादान कारक इसमें था, लेकिन उसकी अविवक्षा और फलतक कर्म संज्ञा और द्वितीय विभक्ति हुई है। मत यानी मथना, हरि शीर निधिम सुदाम मथनाती, हरि शीर निधि अनुसार अर्थात सागर को सुदाम यानी अमृत के लिए मथनाती मथते हैं, तो यहाँ अमृत तो मुख्य कर्म हुआ, अतः कर्म निधि कर्तुरिप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा। और शीर निधि क्योंकि सागर को मथते हैं अमृत के लिए, शीर निधि मथती, शीर निधि को मथते हैं, सुधाम किसके लिए, अमृत के लिए मथते, तो यहाँ अमृत के लिए मथ रहे हैं, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक क्या है, सुधा अमृत, उसकी अविवक्षा करके एकत्रितम 6 सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति की गई है। उसी प्रकार मुस अर्थात ठगना, लुंठक है देवदत्तम सतम मुष्णाति, लुंठक देवदत्त से, लुटेरे देवदत्त से 100 रुपये ठगते हैं, तो यह देवदत्त से 100 रुपये यहाँ पर ठगे गए हैं, तो यहाँ देवदत्त अपादान कारक है, उसकी अविवक्षा होने पर एकत्रितम से कर्म संज्ञा करी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति की गई। इसी प्रकार नी अली ले जाना, यहाँ पर अनिल है ग्रामम अजाम नेति, अनिल गांव में अजाम बकरी को नहीं लेती ले जाता है, यहाँ ग्रामम जो पद है वो अधिकरण है क्योंकि वो गांव में ले जा रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण की अविवक्षा और एकत्रितम 6 और कर्मणि द्वितीय के द्वारा द्वितीय के निर्देश होता है। उसी प्रकार हरि हरि का अर्थ होता है हरण करना, तो यहाँ इंद्र है ग्रामम अजाम हरती, इंद्र गांव में बकरी को ले जाता है, तो यहाँ भी गांव में ग्राम पद में अधिकरण की अविवक्षा एकत्रितम से जैसे कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। कृष्ण यानी खींचना, नारायण है ग्रामम अजाम कसती, नारायण गांव में बकरी को खींचता है, तो यहाँ गांव पद है वो अधिकरण है, उसकी अविवक्षा हुई एकत्रितम से जैसे कर्म संज्ञा हुई कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। उसी प्रकार अक्षय ग्रामम अजाम वहती, अक्षय गांव में अजाम बकरी को वहती ले जाता है, वहन करता है, तो यहाँ पर ग्राम जो पद है उसकी भी अधिकरण संज्ञा उसकी अविवक्षा हुई तो कर्मणि एकत्रितम 6 से कर्म संज्ञा हुई, पुनः कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार इन 16 ही धातुओं के योग में जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके योग में एकत्रितम 6 सूत्र की सहायता से अप्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है और पुनः कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये कहा गया है इस सूत्र के विषय में अर्थ निबंध नियम संज्ञा, ये जो एकत्रितम 6 सूत्र से जो कर्म संज्ञा होती है वो अर्थ निबंध नियम, अर्थ निबंध नियम से तात्पर्य वो अर्थ के अनुसार होती है। अर्थ से तात्पर्य ये है कि जो ये 16 धातुएं बताई गई हैं उन 16 धातुओं के साथ तो अप्रधान कर्म की अविवक्षा होकर के एकत्रितम 6 सूत्र से कर्म संज्ञा होगी ही, लेकिन यदि इनके समानार्थक अन्य और कोई द्विकर्मक धातु हुई, इन 16 धातुओं के समान अर्थ को बनाने वाली और कोई दूसरी धातु है और वह भी द्विकर्मक है, वहाँ पर भी इन उपादान इत्यादि कारकों की अविवक्षा होगी और उसके फलस्वरूप एकत्रितम 6 सूत्र से कर्म संज्ञा और द्वितीय व्यक्ति का निर्देश किया जाएगा। जैसे भिक्षुक है निरुपम धनम भिक्षते, यहाँ भिक्ष धातु का प्रयोग किया गया है। भिक्ष धातु याच धातु के समानार्थक है, अतः यहाँ पर भिक्षुक नरपम धनम याचते ये भी कह सकते हैं, तो याच धातु के समानार्थक है। अर्थ निबंध नियम यह है संज्ञा है, यहाँ पर अर्थ के अनुसार कर्म संज्ञा अर्थात इन 16 धातुओं के साथ ही इनके समान अर्थ बताने वाली धातुओं में भी कर्म संज्ञा होगी। अतः यहाँ पर भिक्षुक नृपम धनम भिक्षते, नृपम राजा से धनम भिक्षते धन की याचना करता है, भीख मांगता है, तो यहाँ पर धन मांगता है तो धन तो हो गया मुख्य कर्म, अतः कर्तु विपसितम कर्म सूत्र से यहाँ पर धन की कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। अब
किससे मांग रहा है? नृप से मांग रहा है, राजा से मांग रहा है। तो राजा यहाँ अपादान कारक है और अपादान कारक की विक्ष धातु के योग में अविवक्षा हुई और अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और पुनः कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार यह समझना चाहिए कि 16 धातु के साथ साथ इनके समान अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके साथ भी यह कर्म संज्ञा होती है। यह कर्म संज्ञा का विधान किया गया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं। गुरु शिष्यम धर्मम वक्ति, ये वक्ति भास्ते अभिदिता ये सब सास और ब्रू इन धातु के समानार्थक है। अतः यहाँ पर भी शिष्य पद में संप्रदान की अविवक्षा हुई और अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का निर्देश होता है, द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कर्तुरूपसितमम कर्म, कर्मणि द्वितीय और अकथितम च इन 3 सूत्रों का विस्तार से अध्ययन किया है। आशा करता हूँ इन तीनों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं तो आप निश्चित रूप से उनका जवाब दे पाएंगे, उनको समीक्षा कर पाएंगे। अग्रिम कक्षाओं में हम द्वितीय विभक्ति के शेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। आपने धैर्य से इस वीडियो को देखा, सुना, समझने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।